डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, वो मुख्य रूप से एरोमेटिक कंपाउंड्स के द्वारा दिया जाता है, जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सिस्टम पे या निकाय पर अटैक करता है और इस तरह से जो रिएक्शंस होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। देखो, एक साधारण उदाहरण, सिंपल एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लेते हैं। बेंजीन है और प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, ई प्लस इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही, मतलब जहाँ जो ये उस जगह पर रिएक्शन करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक हो। तो इस तरह से ये जो प्रोडक्ट बनता है ये इसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहते हैं। मोनो प्रतिस्थापी बेंजीन इसे कहा जाता है। अब देखते हैं कि ये जो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें जो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है उसे स्टडी किया गया है। मोस्ट स्टडीड रिएक्शन है ये। अब देखते हैं कि ये बेंजीन है, इसका नाइट्रेशन कराते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 और प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4, तो ये नाइट्रो बेंजीन बनता है। अब देखिए ये रिएक्शन किस तरह से हुआ, एरोमेटिक कंपाउंड ही इसको क्यों देता है। तो पहले भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी कंपाउंड ये किस तरह का रिएक्शन देगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस कंपाउंड का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ, और दूसरा क्या है कि रिएजेंट का जो नेचर है वो कैसा है, यानी अभिकर्मक की प्रकृति, और तीसरा जो है वो रिएक्शन कंडीशन, मतलब वो उसका जो टेम्परेचर और प्रेशर। तो हम लोग ये अब पहला जो है वो नेचर ऑफ कंपाउंड देखते हैं। यहाँ पे ये बेंजीन के स्ट्रक्चर से हम ये देखते हैं यहाँ पे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक रिंग के जैसे हैं। इसमें ऊपर और नीचे एक वो इलेक्ट्रॉन्स इसमें रिंग होता है और ये इनकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से ये देखते हैं कि ये तब यहाँ पर जो कोई भी अटैक करेगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज या ऐसा स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की जो वो जिसमें जो है वो पॉजिटिवली चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज हो, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। तो इसलिए देखते हैं कि ये जो कोई भी एरोमेटिक सिस्टम है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों दिया, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें ये इलेक्ट्रोफाइल ही मतलब अटैक करेगा, पॉजिटिव स्पीसीज या जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो। अब देखिए कि ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो किस तरह से ये संपन्न होता है। तो देखते हैं कि ये अलग ये स्टेज है, ये किस तरह से ये रिएक्शंस होगा। ये दो फैक्टर में ये डिपेंड करता है। देखते हो, पहला तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे और इसमें पाई कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो बाद में ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है और ये रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है। इसमें देखते हैं कि ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पर ई प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ ये पाई कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर
ये पाई कॉम्प्लेक्स बना है यहाँ पे, और ये देखते हैं कि ये फिर ये जो है वो बाद में कन्वर्ट होकर के ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स में ये बदल गया है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये, और फिर ये इसमें ये रिजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है यहाँ पे। और फिर देख रहे हैं कि ये जो सेकेंड स्टेप जो ये रिएक्शंस का है वो क्या होता है कि ये यहाँ पर ये प्रोटॉन रिमूव हो गया और मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन गया। ये इसे इरेनियम आयन जो इंटरमीडिएट से यहाँ पर जो बना है वो इरेनियम आयन्स कहा जाता है इसमें। तो देखिए ये दो स्टेप्स में जनरली रिएक्शंस होते हैं। एक तो क्या है कि ये अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग, और दूसरा जो है वो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और भी है कि भाई ये इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से बनेगा, तो हम लोग इसको ये यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये जनरली दो स्टेप्स में ये पूरा होता है। पहला क्या है, ये फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन एरोमेटिक सिस्टम। मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से बनता है और ये इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सिस्टम पे किस तरह से अटैक करेगा। और दूसरा है लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जो प्रोडक्ट में हमें ये प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये देखा ये किस तरह से ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक कर रहा है बेंजीन रिंग पर, पाई कॉम्प्लेक्स बन रहा है और फिर ये कन्वर्ट होकर के सिग्मा कॉम्प्लेक्स में बदल गया है। और देखिए ये इसमें ये रिजोनेंस हो रहा है, और ये जो यहाँ पर जो ये इंटरमीडिएट से इसे इरेनियम आयन कहा गया है, और फिर ये प्रोटॉन यहाँ से रिमूव हो गया और प्रोडक्ट बना है। अब देखिए जो ये जो इंटरमीडिएट्स जो बने हैं इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के बाद, वो इसका जो एनर्जेटिक्स ऑफ रिएक्शन क्या है इसको हम लोग जो है वो स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी है, और दूसरा यहाँ ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, बेंजीन है यहाँ पे ये। और फिर देखते हैं कि ये बेंजीन ये इलेक्ट्रोफाइल से अटैक करता है और इसकी एनर्जी बिल्कुल ही वो बढ़ जाती है, और यहाँ ये जो ये ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट में आ जाता है, इसको हम लोग ये अनस्टेबल होता है। और कोई भी रिएक्शंस का ये जनरल प्रिंसिपल है कि जो रिएक्टेंट है वो सीधे प्रोडक्ट में नहीं बदलता है, बल्कि उसको एक एनर्जी बैरियर पार करना पड़ता है जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। वो वहाँ पर वो उसको पार करता है तभी वो प्रोडक्ट में बदलता है। तो ये देखते हैं कि ये एनर्जी बैरियर है यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेट 1 में, और ये इंटरमीडिएट से यहाँ पर बना है। फिर स्टेबलाइज होके ये जो है वो पाई कॉम्प्लेक्स है। फिर यहाँ देखिए ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो एनर्जी यहाँ पर कम हो गई। और फिर जब ये देखते हैं कि एक स्टेज और ये फिर ये सेकंड ट्रांजिशन स्टेट होता है, जब ये रिजोनेंस के द्वारा ये इंटरमीडिएट्स जो है वो स्टेबलाइज होते हैं और लास्ट में जो है वो ये प्रोडक्ट बन जाता है मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो देखते हैं कि ये बेंजीन से मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन किस तरह से बना। तो ये इसे एनर्जेटिक्स ऑफ रिएक्शन कहते हैं। मतलब ये जो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है, जो फ्री एनर्जी चेंज होता है, वो किस तरह से होता है। और ये देखते हैं कि ये जो मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है उसकी एनर्जी बेंजीन से यहाँ पर ये कम है, इसका मतलब ये रिएक्शंस कंप्लीट हो गया है। तो ये देखते हैं इस तरह से ये कोई भी जो इलेक्ट्रोफिलिक ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें मेन पॉइंट्स क्या है कि वैसा सिस्टम जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो ये एरोमेटिक सिस्टम है।
और ये मेनली बेंजीन है, दूसरे भी हैं जैसे नैप्थेलीन है, एंथ्रासीन है, इस तरह के जो कंपाउंड्स है बहुत सारे हैं, फिनॉल है, एमीन्स है, एनिलीन्स है। तो इस तरह के जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं जो है वो। और ये इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है और ये इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है मेनली क्या है कि ये 5 तरह के ये रिएक्शंस होते हैं। पहला रिएक्शन है नाइट्रेशन है, दूसरा रिएक्शन हैलोजिनेशन है, तीसरा अल्काइलेशन है जिसे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी कहा जाता है, और चौथा रिएक्शन है एसाइलेशन है, ये इसे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी कहा जाता है, और पांचवा रिएक्शंस है जो वो सल्फोनेशन है। तो ये 5 तरह के ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर है जो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पाया जाता है। तो इसे हम लोग ये फिर ये अलग से डिस्कस करेंगे। तो इसमें मेन पॉइंट्स जो है वो क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये किस तरह के कंपाउंड देता है, वो एरोमेटिक कंपाउंड्स देता है और इस पर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। तो ये इसमें और ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में पूरा होता है। एक तो क्या है कि ये जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पहले ये हमें इलेक्ट्रोफाइल को बनाना होता है और फिर जो है वो ये एरोमेटिक सिस्टम पर अटैक करता है और फिर ये यहाँ से प्रोटॉन रिमूव होकर के और प्रोडक्ट बनता है। तो ये 4-5 तरह के जो कैटेगरी हैं, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन और ये सल्फोनेशंस, इसे ये रिएक्शंस और जो इनके मैकेनिज़्म है, यानी रिएक्शन मैकेनिज़्म क्या हुआ कि बॉन्ड ब्रेकिंग ऑन बॉन्ड मेकिंग, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होकर के ये प्रोडक्ट किस तरह से बनते हैं, तो इसे हम लोग ये रिएक्शन मैकेनिज़्म कहते हैं। तो ये जो 5 रिएक्शंस हैं इनके रिएक्शंस और रिएक्शन मैकेनिज़्म किस तरह से होंगे, ये नेक्स्ट क्लास में इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।